गत 1 नवंबर 2015 को पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन संस्था द्वारा अहिंसा एवं पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज उपस्थित हुए। आचार्य जी के आगमन पर मानव मिलन संस्था के आयोजकों ने फूल मालाओं व स्मृति चिन्ह भेंट कर आचार्य जी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं द्वारा भी आचार्य जी को फूल माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। समारोह में उपस्थित श्री यशदेव शास्त्री जी का भी लोगों ने फूल माला पगड़ी पहनाकर व शॉल भेंट कर स्वागत किया। मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री परम पूज्य मुनि श्री मणिभद्र जी महाराज के तत्वावधान में आयोजित इस संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुंदरमणि दीक्षित के अलावा ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, भंते राजरतन जी, बिशप थॉमस डाबरे जी व संगोष्ठी में आए अन्य गणमान्य लोगों का भी स्वागत सत्कार किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज हमारे इस सभा को जो गौरव प्रदान कर रहे हैं, अमृत मनीषी, वर्तमान के चरक कहूं या कोई भी संबोधन उनके लिए छोटा पड़ता है। आप सब लोग जानते हैं, प्रतिदिन आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से जिस तरह से लोगों को स्वस्थ करने का, क्योंकि जब तक तन स्वस्थ नहीं होगा किसी का मन स्वस्थ हो नहीं सकता। आज हमारी उल्टी चाल चल रही है। हम कहते ध्यान करो, शरीर स्वस्थ नहीं है। पहले कम से कम शरीर को क्या कर लो, स्वस्थ कर लो। तन, मन और वाणी, तीनों को हमने क्या करना है, अपने वश में करना है। तो सबसे पहले तन से शुरुआत करते हैं, तब जाके हमारी वाणी में संयम होता है, उसके बाद मन पवित्र होता है। इसलिए हमारे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, वैसे तो हम दोनों क्या हैं, जाति भाई, आप भी भारद्वाज, मैं भी भारद्वाज। आपने जिस तरह का बीड़ा उठा रखा, आत्मीयता बहुत गहरी है। तो अपने भाई के नाते आज यहाँ पर उपस्थित आप हैं, तो आपको 2013 में मानव मिलन, अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन संस्था की ओर से मानव रत्न पुरस्कार, 2013 में दिल्ली के उस महासम्मेलन में आचार्य श्री जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य भी हमको मिला था। तो आज हमारी इस धर्म सभा में आप पधारे हैं और इसमें निमित्त कौन बना, मानव मिलन। निमित्त कौन बना, मानव मिलन। और हम मानव मिलन महिला विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आचार्य श्री जी की ओर मुड़ते हैं। आचार्य श्री जी का सुंदर मंतव्य अपने बीच में आ रहा है, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज। आज इस विद्या की नगरी, विद्वान लोगों का स्थान पुणे में, यूं तो मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं 92 में आया था। मैं संत ज्ञानेश्वर की पवित्र पुण्य भूमि में आलंदी में गया था, तब यहाँ आना हुआ था। उसके बाद सब लोगों की बहुत इच्छा थी, जो पतंजलि योग पीठ, पतंजलि योग परिवार से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं की भी इच्छा रही, पर ऐसा संयोग नहीं बना। पर मैं आज यहाँ बहुत आग्रह से, बड़े प्यार से आमंत्रित करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री मणिभद्र जी महाराज, जो उस हिमालय की पवित्र उपत्यका से शुरू होकर के पद यात्रा करते हुए यहाँ पर पहुंचे, और उनकी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन, उनके सभी कार्यकर्ता भाई बहन, उनका प्यार, और हमारी पतंजलि योग पीठ की पतंजलि योग समिति, पतंजलि भारत स्वाभिमान के हमारे हजारों कार्यकर्ता भाई बहन, उनकी अपेक्षा मेरे साथ यहाँ पर साथ में आए हमारे प्रिय भाई यशदेव जी, और यहाँ पर सामने बैठे हमारे प्रिय भाई राठी जी, हरि भाई जी हैं, मनहास जी हैं, यशपाल जी हैं, मिलिंद जी हैं, सुधा बहन हैं, और हमारे बहुत सारे शिक्षक और कार्यकर्ता भाई बहन हैं। मैं आप सबका पहले सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
हमारी संस्कृति वह स्वयं से प्रारंभ होकर के विश्व की बात करती है, पर आज हमारा जीवन उससे उल्टा चलता है, इसीलिए ये सारी समस्याएं खड़ी हैं। ऋषि कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वह उसका मूर्त रूप यह अखिल ब्रह्मांड है, पर आज उल्टा हो रहा है। हम पूरे ब्रह्मांड के विषय में काफी कुछ जानते हैं, पर इस पिंड में क्या घटित हो रहा है हमको बोध नहीं है। इसीलिए दुनिया की ओर दौड़ रही है, स्वयं की ओर नहीं दौड़ रही है। संसार की सारी विषमताएं और समस्याएं भी यदि आप बहुत गहराई से देखें तो आप अनुभव कर पाएंगे कि स्वयं से भटकने का कारण है कि दुनिया की जो चाहे पर्यावरण की भयानक समस्या हो, प्रदूषण की समस्या हो, चाहे व्यक्ति के जीवन में प्रतिक्षण हम जो करने वाले हमारे द्वारा होने वाली हिंसा की घटना हो, जब व्यक्ति स्वयं में आश्रित होता है, जब स्वयं का निरीक्षण करने का प्रयास करता है, तो यह सोचता है कि मैं किस तरह से दूसरे को सुख पहुंचा सकता हूं, दूसरे के लिए मैं कैसे हित कर सकता हूं। जब दूसरे की हित की भावना आती है तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को तपाने के लिए, अपने आप को तप के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए गौरव की अनुभूति करता है। वही परंपरा हमारी संतों की परंपरा है, वही परंपरा हमारे मुनियों की और सन्यासियों की परंपरा है। वहां पर अपने आप को तपा करके दूसरे को कुछ देने की भावना होती है, दूसरे की पीड़ा को दूर करने की भावना होती है। जब दूसरे को कुछ देने की भावना होती है तो उस क्षण पर यह निश्चित रूप से समझिए कि वह अपने लिए सोचता है कि तेरा काम कितना कम से कम में चलेगा, उसके लिए यह प्रयास रहता है। यदि इस भाव से हम जिए तो मैं समझता हूं कि जो पर्यावरण की जो विकट समस्या है उसका समाधान का मार्ग वहां से प्रारंभ हो सकता है। हमारी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, चाहत और फैलाव बहुत हो चुका है। जैसे अभी डॉक्टर दीक्षित जी सही कह रहे थे, हमको कितना चाहिए, आप देखेंगे हमको इतना नहीं चाहिए जितना हमने संग्रह किया है। वह धर्म में अपरिग्रह कहलाता है कि जितना मेरे लिए आवश्यक हो मैं उतना संचित करूं, पर यह भाव हमसे समाप्त हो रहा है। आवश्यकता तो जीवन निर्वहन के लिए, परिवार और समाज में जहां पर आप रहते हैं उसके लिए एक आवश्यकता है, उससे अधिक की आवश्यकता। हम उन आवश्यकताओं के नाम पर जो संग्रह कर रहे हैं वो सुख का साधन नहीं है, वो दुख का साधन है, वो अहिंसा का साधन नहीं है, वो हिंसा का साधन है। हमको ऐसा मानना चाहिए। चाहे प्रकृति से हम कुछ भी लेते हैं, चाहे हमारे हाथ में एक रोटी भी आती है। मैं देखता हूं पतंजलि योगपीठ परिवार बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें प्रतिदिन हम लोग 15 से 20 हजार लोग तो प्रतिदिन भोजन करते हैं। मैं प्रयास करता हूं कि रोटी कम से कम बचे, कम भी ना पड़े और भोजन बचे भी, क्योंकि हमारे हाथ में आई हुई रोटी जब हम थाली में बैठ करके जब भोजन कर रहे होते हैं, वह भोजन हमको तो अपनी थाली में दिखाई देती है, पर यदि आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने हाथों से होते हुए आप तक पहुंची है। तो यदि हम भोजन का जूठा भी छोड़ देते हैं ना, वहां भी हम हिंसा कर रहे होते हैं और वहां भी हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे होते हैं। अधिक आहार का सेवन करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, सारे दुनिया का रिकॉर्ड निकाल लेना, भूख से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, पर ज्यादा खाकर के मरने वालों में तो हम सारे ही हैं। वो भी हिंसा है। हम दूसरे के भोजन को जबरदस्ती अपने में ठूस रहे हैं, और प्रदूषण भी, ज्यादा खाओगे ज्यादा मल जाओगे, ज्यादा पानी का प्रयोग होगा।
तो वो सारा आप यदि हिसाब लगाएंगे आयुर्वेद की बात, क्योंकि आयुर्वेद के रूप में आप मुझे जानते हैं, आयुर्वेद में हितभुक, ऋतभुक और मितभुक की बात की गई है कि हमको जीवन में ठीक रहना है। यह आयुर्वेद की विधाएं, योग की विधाएं, यह देह के लिए नहीं है। ये ध्यान रखना, देह से प्रारंभ होती हैं बहुत क्रियाएं, पर इनका अंत तो जाकर के आत्मा में होता है। मोक्ष और कैवल्य की प्राप्ति योग का लक्ष्य है, योग का जो अंतिम जो ध्येय तो वह है। पर शरीर तो ठीक रहे, जैसे मुनि जी महाराज ने कहा कि देह ही ठीक नहीं है, तुम ढंग से बैठ भी नहीं सकते, भगवान को क्या पाओगे? तुम ठीक से चल भी नहीं सकते हो तो परमात्मा तो फिर बहुत दूर रहेगा। तो हम किस तरह से अपने दैनंदिन जीवन में हितभुक, हमको जो हितकारी है, व्यक्ति के लिए क्या हितकारी है, हमको जो नुकसान न देता हो, तो हम आहार की बात करते हैं तो कई बार बात ये आती है कि हम लोग सिर्फ जो थाली पे हम परोस करके अंदर डालते हैं ना, हम उसको आहार कहते हैं। पर मैं सच बताऊं, वह तो अन्न और स्थूल आहार है। विचारों का जो आहार होता है वह तो उससे भी सूक्ष्म होता है। हम प्रतिदिन ये ध्वनि प्रदूषण चारों तरफ हमको दिखाई सुनाई पड़ती है। टेलीविजन आप खोलते हैं, सुबह बैठ करके विविध तरह के प्रोग्राम और विविध तरह की ऐसी चीजें आपको दिखाई देती हैं। सुबह उठ करके आप अखबार को पढ़ते हैं, उसमें ऐसे न्यूज को आप पढ़ते हैं जो आपको जाकर के आपको अंदर से जो भय पैदा करे, आपके अंदर से आपको बेचैन कर दें, पढ़ करके आपको अशांति पैदा कर दें। तो इस तरह की चीजों, ये सारी ही तो हिंसा में है। और ये सब कुछ एक तरह से कहूं, ये पर्यावरण को और पूरे विश्व को, पूरी मानवता को, पूरी संस्कृति को, और मैं कहता हूं कि मानव के अंदर जो हमारा जो मानवत्व है उसका यह समापन कर रहा है। यह हिंसा के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। आज हमको ठीक करने का साधन हमको कौन बता रहा है, हमको कहां से मिल रहा है? आप प्रातः काल से उठ करके देखिए, रात तक आप निरीक्षण करिए, दिन भर में हमने जो कुछ सीखा, जाना, किया, ऐसा कितना था कि जो मेरे लिए अत्यंत आवश्यक था। हम दिन भर उसको भरते रहते हैं जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हमें अहिंसा की सिद्धि करनी है, हमें राष्ट्र का हित करना है, हमें मानवीय संवेदनाओं में जीना है, हमें संस्कृति की रक्षा करनी है। वो बात बेमानी हो जाती है। हमारी आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक की आवश्यकता है, हम उन चीजों को सुने जो हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य हो। उन चीजों को हम देखें जिससे हमारा जीवन सुंदर बनता हो। उन चीजों को खाएं जिससे देह ठीक बनता हो। जो ये स्थूल इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से उसका ग्रहण करें जिससे इस देह को हम मोक्ष तक पहुंचा सकते हों, इस देह से हम दुनिया की सेवा कर सकते हों। ऐसा कोई कार्य की ओर हमको प्रवृत्त नहीं होना चाहिए जिससे कि हम अपने देह और इंद्रियों की लालसा में कहीं उसी में ही आसक्त होकर के कहीं वहीं पर ही हम भटकते रह जाएं। तो जितने भी भटकाने के साधन हैं वो हिंसा के अंतर्गत आते हैं। जितना भी भटकाने के साधन है, जैसे गाड़ी की बात हो रही है, टीवी की बात हो रही है, विविध संसाधनों की बात हो रही है, दुनिया के जो कुछ भी है आप देख लेना, वो सब कुछ यह पर्यावरण के प्रदूषित और पूरी धरती को प्रदूषण करने के अंतर्गत आता है। इस सूक्ष्म परिभाषा को हम समझ लें। अब डॉक्टर साहब पाश्चात्य जगत की बात कर रहे थे, सही बात है। दुनिया के जल को तुम बचा नहीं सकते हो, मंगल में जल को ढूंढने के लिए हम अरबों खर्च कर देते हैं और पूरी धरती को प्रदूषित करते हुए हम पहुंचते हैं। हमारे ऋषियों की जो बात थी, ऋषियों ने हमेशा यही कहा था, और एक बात मैं आज पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूं, दुनिया के अंदर जितना भी मंगल है, जितना भी शुभ है, जितना भी अच्छा है, वह सब उसका मूल हमारी संस्कृति से है। जितना भी अशुभ है वो सब हम लोगों ने बनाया है। वहां कोई भी अमंगलकारी चीज नहीं, वहां कुछ भी अशुभ नहीं है। हमने धरती की पवित्रता की बात करी, धरती की शुद्धता की बात करी, हमने अंतरिक्ष की शुद्धता की बात करी, हमने संपूर्ण जल, जंगल, जमीन, वायु, सब कुछ की शुद्धता की हमने बात की, हमारे ऋषियों ने बात की। यह संस्कृति यहां व्यक्ति की बात नहीं करती है। वेदों की यदि आप बात करते हैं, वहां
अहम शब्द नहीं है, वहां वयम शब्द का प्रयोग होता है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सभी खुशी हो, सभी आनंद में हो, सभी मंगल में हो, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता हो। यदि मैं दूसरे के चेहरे पर प्रसन्नता देखना चाहता हूं तो ये ध्यान रखना, कभी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरे के चेहरे की प्रसन्नता लुप्त हो जाए। यह हमारी संस्कृति है, यही अहिंसा है और यही पर्यावरण की रक्षा है। इसको हमको समझना होगा। हमारी कार्य, आप घर में रहते, मेरी माताएं बहनें सब बैठे, आप अधिकांशतः ग्रस्त हैं। आप क्या समझते हैं? प्रातः काल उठ करके जो मुस्कुराता हुआ चेहरा दूसरे को दिखा लें, समझ लेना वह पर्यावरण की रक्षा है और वो अहिंसा है। पर यदि आप सुबह अपना चेहरा फुला करके और गुस्से का सा चेहरा लेकर जाते हो, दूसरा भयभीत होता है, दूसरे को भयभीत करते हो, तो वह अहिंसा नहीं, वो अहिंसा है। हमारी हिंसा तो वहां से शुरू होती है। हम ऐसा सोचते हैं, कई बार तो अहिंसा की बात आती है तो हम आहार पर जाकर के टिकते हैं। आहार भी वो एक प्रकार है, पर वह स्थूल है मेरी दृष्टि में, क्षमा करना। उससे पहले मन से, वाणी से, उसके बाद आहार से। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म में तो वह आहार और लड़ाई झगड़े आएंगे, पर मन का क्या होगा? हम कितना हिंसा करते हैं सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत। जितने भी कार्य के अंदर जो व्यापारी हैं, व्यापार करते समय वहां पर नियम है, शास्त्रों में सब जगह नियम है, सभी धर्मों में नियम है। आपको एक निश्चित लाभांश लेना चाहिए आपको परिश्रम करके, पर उस लाभांश के अतिरिक्त जो हम प्रयास करते हैं वह भी तो हिंसा है। हम दूसरे को पीड़ा दे करके, दूसरे को छल से, दूसरे को ईर्ष्या द्वेष आदि के द्वारा जो व्यवहार करना चाहते हैं, तो इन सब कर्मों को यदि आप गहराई से देखें तो हम प्रातः काल से अपने आपस में, व्यवहार में, परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, हम व्यवहार के अंदर कितनी त्रुटि करते हैं, उस सब हिंसा का पार्ट है। वाणी के द्वारा आज पेशेंस खत्म हो गया है। पहले थोड़ा सा धैर्य था, थोड़े हमारे अंदर हम थोड़ा सुनने का सामर्थ्य रखते थे। आज मैं देखता हूं हम जहां भी जाते हैं, हम सब लोगों के अंदर ही इतना धैर्य खत्म हो चुका है और खत्म हो रहा है। दूसरा कोई कुछ बोलता है ना, हमको सुनने की क्षमता नहीं है। हम ये तो अपेक्षा रखते हैं कि जो हम कहें सब सुने, पर दूसरा कहें वो मैं सुनूं। यदि इस सामर्थ्य को हमने नहीं विकसित किया तो हमारा जीवन अहिंसामय कभी नहीं बन सकता है। भगवान ने, सब कहते हैं भगवान ने एक मुख दे रखा है, दो कान दे रखे हैं, पर वो कान तो हम दूसरों के लिए चाहते हैं दूसरा सुने। हमको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो धैर्य के पालन करने से, सच बताऊं तो अहिंसा जो है ना, अहिंसा वस्तुतः मैं यदि बहुत गहराई से बात कहूं तो अहिंसा कोई क्रिया नहीं है। क्षमा करना, अहिंसा कोई क्रिया नहीं है, अहिंसा तो फल है। क्रियाएं तो बाकी चीज करते रहते हैं हम लोग, उसका फल है। तो वो अहिंसा तो न परिणाम है, वो क्रिया नहीं है। हम क्रिया को अहिंसा मानते हैं। मेरे मन में आया, मैंने एक बकरे को मैं ले आया, मैंने काटा, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो परिणाम हुआ। मन में आना, वह हिंसा तो वहां से प्रारंभ हो जाता है। मैंने दूसरे के लिए अहित सोचा, किया तो पता नहीं कब करेंगे, पर जिस दिन आपके मन में आ गया तो समझ लेना वह वहां पर हिंसा है। हिंसा का भाव जागृत हो गया। अहिंसा तो वह है जहां उस तरफ जाने की वृत्ति को रोकने वाली जो स्थिति है, वहां से यह अहिंसा का भाव को हमको जागृत करना होगा। तो हम सभी लोग उस भाव में जिए। आप देखेंगे जीवन में, दुनिया में संसाधनों से सुख होता तो संसार के अंदर जिसके पास सबसे अधिक संसाधन है वह सबसे अधिक सुखी नजर आता। ऐसा दुनिया में देखने में नहीं आता है। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों से नहीं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत ईमानदार हैं, रिटायर्ड हो गए, कहते हैं गुरुजी हमारा तो एक भी घर नहीं बना, पर हम बहुत आनंद में हैं। पर हमने देखा जिनके पास कई कई संसाधन हैं, पर वो दुनिया को दिखाई देती है चीजें, उनको उसका सुख नहीं मिल सकता। आप गाड़ी में बैठे हैं, बढ़िया सी गाड़ी है, पर बेचैन हैं आप। समझ लेना कि जो उसकी जो पैदा जहां से आपने की है ना, शायद वह साधन अच्छा नहीं था।
साधन को ठीक करिए तो परिणाम ठीक होगा। तो आयुर्वेद का जो प्रारंभ है हितभुग, तो हमारा आहार वह अच्छा होना चाहिए। मितभुग कि जो मेरे लिए जरूरी है, बहुत अच्छी चीज है, रसगुल्ला बहुत बढ़िया है, डायबिटीज है, मेरे लिए नहीं है, वह भी ध्यान रखना। बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, पकवान है, दस्त लगे पड़े हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। हितकारी है, सुस्वादु है, पर मेरे के लिए हजम होने की क्षमता भी होना चाहिए। यह मितभुग के अंतर्गत आता है। तीसरी बहुत बड़ी बात की गई है, वह है ऋतभुग। ऋतभुग क्या है? ऋतभुग का अर्थ है कि जो भोजन तुम्हारी थाली में है ना, जहां से वह भोजन आया है वो रास्ता भी सही होना चाहिए। यह है अहिंसा की गहराई। यहां हम उतरे, इस गहराई से हम अपने जीवन को जिए। प्रयास करिए। सभी लोग ये तो प्रयास कर ही सकते हैं ना कि जो मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है मैं उतने का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, उसमें हमको कुछ हम पर्यावरण को प्रदूषित भी करेंगे, कुछ हमसे हिंसा भी होगी, पर प्रयास तो करें, क्योंकि प्रयास करने से संभव है। बिना प्रयास के फिर तो हम भटक जाएंगे। तो आत्म केंद्रित होकर के हम दुनिया के विजेता बनने की सोचें। हम सोचते हैं दुनिया तो हमारे कदमों में रहे, हम कहाँ रहे, हम ये कभी नहीं सोचते हैं। हमको हमारे में स्थित होना है, स्वयं में स्थित होना है। इसके लिए योग है, इसके लिए जागृति है, इसके लिए साधना है, इसके लिए संयम है, इसके लिए सभी धर्मों के अंदर जितने भी धर्माचार्य बैठे हुए हैं, ये जो उदात्तता है, ये हमारी सनातन परंपरा वो हमेशा से चली आ रही हुई चीज है। इसको हम समझ लें, ये समझना बहुत जरूरी है। हम लोग, हमारे ऋषियों ने, तो मैं आपको कहूं, मैं कभी कभी सोचता हूं, हम ये बात तो जानते हैं, ठीक है, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इससे आगे भी ऋषियों ने एक बात कही है, बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। ऋषियों ने कहा, यन्ने अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो उत्तराणि। हे मानव, हे मनुष्य, हे मेरे पुत्र पुत्रियों, तुमको हमारे कहीं आचरण व्यवहार में कहीं त्रुटि दिखाई दे, उसको दूर कर लेना, उसका अनुसरण मत कर लेना। यह भी कोई ऋषि आत्मा ही हमको कह सकती है। कितना बड़ा आदर्श था, कितना बड़ा उदात्त था, परंतु कभी कभी पीड़ा होती है धर्म के नाम पर, जब हम संप्रदाय के नाम पर विविध तरह के आपस की विद्वेष की भावना से, पूर्वाग्रह की भावना से अधर्म को भी धर्म बनाने का हम प्रयास करते हैं, गलत कार्यों को भी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वह हमारा स्वरूप नहीं है। लोगों की भावनाओं या हमारे प्राणियों की रक्षा की बात हो, वनस्पतियों की रक्षा की बात हो, तो उसको हमारी दैनंदिन जीवन से जोड़ा, हमारे धर्म से जोड़ा, परंतु हमने उस धर्म को थोड़ी देर का साधन मान लिया है। उस जीवन का साधन बना लेंगे तो हमारा यह सारी धरती की समस्याओं का हम एक क्षण में दूर कर सकते हैं। मैं वनस्पति की बात करता हूँ। हिंदू धर्म के अंदर हम तुलसी को घर में रखते हैं, और वैष्णव संप्रदाय में तुलसी की माला भी पहनते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं, मैं भी नहीं पहनता हूँ तो माला, पर हम लोगों को कम से कम, हमको वो पहनने वाला भी शायद उस विज्ञान को नहीं जानता होगा, नहीं पहनने वाला तो जानता नहीं है। क्यों ऐसा था? क्योंकि ऋषियों ने कहा कि तुलसी में भगवान का वास है। अब मैं छोटी सी बात कहता हूँ, समझ में आता है कि पेड़ पौधे में वैसे तो ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह परमात्मा, वो कणु अणु से लेकर परमाणु तक उसकी सत्ता है, परंतु वह तुलसी में कैसे हो सकता है? पर यदि आज इस बात को मॉडर्न साइंस के हिसाब से हम सोचें तो हमको बात समझ में आ जाएगी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन से हमको जीवन मिलता है, और जो जीवन देता है वो भगवान ही हो सकता है, दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। हमने भगवान मान करके हमने पूजा तो शुरू कर दी, पर वो भगवान मानने का वो फल हमको नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे पूजा का तात्पर्य यहाँ पर उसकी रक्षा है,
संरक्षण है, संवर्धन है। पूजा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। पूजा का अर्थ सिर्फ थाली लेकर के, आरती लेकर के हम घुमा देते हैं, हम उसको पूजा समझते हैं। वो पूजा नहीं है। यथा योग्य व्यवहार भी पूजा है। तो हमने उस पौधे को, यदि हमने उसका संरक्षण किया, संवर्धन किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, साइंटिफिकली ये प्रूफ हो गया है कि यदि तुलसी के पौधे बहुत घर में लगे हुए हैं, विविध तरह के बैक्टीरिया और वायरल की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, परिवार बच सकता है। क्या ये कम बड़ी उपलब्धि है क्या? हमको यह समझना होगा। हम उस वैज्ञानिक, फिर हिंदुओं की तुलसी और क्रिश्चियनों की और मुस्लिम्स की और बाकी की तुलसी एक ही रह जाएगी, क्योंकि हम उस विज्ञान में जी रहे होंगे। हमारे बिशप साहब बैठे हैं, फादर, ये भी जाकर कहेंगे तुलसी लगाओ। लोग कहेंगे क्या हिंदू हो गए हो क्या? जाकर के बोले नहीं, ये विविध तरह के बैक्टीरिया और वायरल को दूर करने के लिए लाभकारी है। तो चर्च में भी तुलसी लगेंगे ना, कोई हिंदुओं का पौधा थोड़ी नहीं होगा। हमको इस स्वरूप में जाना पड़ेगा। धर्म को एक बाह्य जो लेयर है ना, जो आडंबर है, उससे थोड़ी गहराई में हमको उतरना पड़ेगा। उस गहराई में जब उतर करके आप देखने का प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ एक सा ही दिखाई देगा, वहां भेद नहीं दिखाई देगा। उस गहराई में हमको उतरना पड़ेगा। और तुलसी के लिए मैं आपको बताऊं, वह वैष्णव परंपरा में जैसे तुलसी दल को भोजन में जल में डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तुलसी के पत्र के अंदर ही इतना सामर्थ्य है कि उसके अंदर जो भोजन में या पानी में जो बैक्टीरिया है, बहुत तरह के जो विषाणु और जीवाणु है, उसको खत्म करने का सामर्थ्य है उसके अंदर। वह साइंस है। और आजकल घर घर में लड़ाई झगड़े और विविध तरह की प्रॉब्लम्स और कई तरह के लोग ढोंग पाखंड आडंबरों में, कोई कहीं वास्तु, कहीं कोई ग्रह, पता नहीं क्या क्या चीजों में लगे रहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी साइंटिफिकली ये प्रूफ हो गया है, सिर्फ तुलसी के लिए नहीं, जो पौधे ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं, उनके घरों के आसपास होने से जो हमारे स्वभाव का चिड़चिड़ापन है वो भी खत्म हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन खत्म हो गया तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ऐसे पौधों को घर के आसपास रखने से हमारा जो आपस का मन मुटाव होता है वो खत्म हो जाता है। तो चीजें तो सब कुछ ठीक हो सकती हैं। हमको प्रकृति के पास जाना होगा, प्रकृति के रहस्यों को हमको समझना होगा। भगवान ने जो विविधता दी हुई है उसकी, उनके वैज्ञानिकता को हमको समझना होगा। इन चीजों को हम समझें, इन गहराइयों में हम उतरें कि जितने भी क्रियाएं हमारे यहाँ की जाती थी, छोटी सी बात है हमारे यहाँ, प्रातः काल उठ करके चाहे जल पीने से लेकर के रात्रि तक के, चाहे भोजन की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे चलने की बात हो, बड़े लंबे विषय हैं। हमको इन रहस्यों को समझना है। अपने जीवन में हमको हमेशा प्रसन्न रहना है। ये प्रसन्नता है ना, ये परमात्मा की तरफ से हमको वरदान है। अप्रसन्न रहने वाला आदमी भी हिंसा करता है, स्वयं अपनी शक्ल को तो बिगाड़ता है, दूसरे को भी परेशान करता है। ये भी हिंसा है, इससे भी पर्यावरण बिगड़ता है। घर ही बिगड़ जाएगा तो पर्यावरण का क्या करोगे? तो घर में सही रहना शुरू कर दो, आपस में प्रेम से व्यवहार करना शुरू कर दो। भाषण तो बहुत सुन सकते हैं, लक्ष्यदार हम जा रहे हैं सुनने के लिए, का जरूरी भी है, पर परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। तो हम प्रातः से उठ करके रात्रि पर्यंत आप ये सोचिए, जो कुछ भी मैं करूं वह सबको सुख देने वाला हो, प्रसन्नता देने वाला हो। हमसे सबको अभयम नः भूतेभ्य, कि मुझसे सारी प्राणियों को निर्भयता प्राप्त हो। अहिंसा की तो परिभाषा ये है, तुमको देख करके तुम्हारा बच्चा डरता है ना घर आते ही, तुम क्रूर प्राणी हो, तुम अहिंसा के। बीवी के पसीने छूटते हैं, हाँ जी जी ले आई अभी ये सामान, ये तो कुछ तो मेरा छोटी सी चीज सुबह उठे, मेरा तौलिया कहाँ है, मेरा कपड़ा कहाँ है, मेरा वो है। ये जीवन अहिंसा का नहीं है। क्षमा करना, कितने भी तुम शास्त्र पढ़ लो, कितने भी मंदिर में जाओ, मत्था टेक लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बनेगा, मतलब नहीं सुधार होगा। जीवन को सुधार लो। ये सारे साधन स्वयं को सुधारने के लिए हैं। ये साधन हैं। उन साधनों का प्रयोग कर करके यदि हम अपने को सुधार सकें। मुनि जी महाराज बैठे हैं, 4 महीने हो गए, कितने महीने से लग रहे हैं, बड़ा सारा प्रवचन दे दिया होगा। अब वो सुनने से तो नहीं होगा ना, जितना उतर गया लाभ तो उसी का ही मिलेगा। उतारो, उतारने का प्रयास करो, जितना उतर जाए।
शास्त्रों में यही कहा है कि 4 तरह से हम चीजों को सीखते हैं। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन चेति। 4 तरह से चीजें आती हैं। आगम काल क्या है? इतने सारे महापुरुष बैठे हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी सुंदर बातें सुनाई आपको, अपने सारी बातें सुनी, यह आगम काल कहलाता है। बहुत सारे जितने भी साधन हैं उनसे ज्ञान को आने दो, आने दो। आने के बाद में दूसरा है आगम काल, स्वाध्याय काल, कि फिर बैठ करके स्व अध्याय का अर्थ है यहां पर चिंतन करो। बैठ करके जो मैंने जाना है, मुझे पता है कि हमको क्या करना है, आपको सबको पता है क्या करना है, पर हमारी दशा का पता है क्या है? कुछ कुछ दुर्योधन जैसी है। महाभारत में दुर्योधन ने जब भगवान कृष्ण ने उनको समझाने का प्रयास किया तो क्या कहा था पता है? दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेना हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो तथा करोमि। भले कृष्ण मेरे को क्या सिखाते हो, मैं जानता तो हूं ना, मुझे पता है क्या सही है, मुझे यह भी पता है कि क्या गलत है, परंतु मैं सही को नहीं कर सकता, गलत को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बोले मेरे अंदर एक ऐसा बैठा हुआ है, जो भी समझ लो दानव, कि एक ऐसा कोई बैठा हुआ है मेरे अंदर, वो जिधर जिधर लगाता है मैं तो उधर उधर जाता हूं। नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा। तो जो हमारा आगम काल में तो बहुत कुछ आएगा। आप पिक्चर के गाने भी सुनोगे तो भगवान के भजन भी सुनोगे, वो भी तो आगमन है, पर भजन कम याद रहते हैं, गाने ज्यादा याद रहते हैं। आप जो है बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें भी सुनोगे और कुछ कुछ लड़ाई झगड़े भी सुनोगे, लड़ाई झगड़े तो याद रह जाते हैं, अच्छी वाणी भूल जाते हैं। लोग हमारे जीवन में बहुत उपकार करते हैं, हमको बहुत सब लोगों का उपकार से हमारा जीवन बनता है, हम लोगों के उपकार को भूल जाते हैं। किसी ने थोड़ी सी अपकार कर दी तो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। ये आगम काल का सही प्रकार नहीं है। जो तुम्हारे लिए सही है, बैठ करके हमने चिंतन किया। स्वाध्याय, जो ध्यान का पहला रूप स्वाध्याय है, क्योंकि चिंतन के द्वारा ध्यान के मार्ग में हम प्रविष्ट होते हैं, ध्यान से फिर कैवल्य का रास्ता खुलता है। तो यह आगम काल जो है ना, यह इसको सही सही आगम को अंदर उतारने का नाम है स्वाध्याय। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन। तीसरा फिर तुम्हारी प्रवचन का अर्थ यहाँ कथा भाषण नहीं है। प्रवचन का अर्थ यहाँ पर है तुम्हारी वाणी में वो झलकने लग जाए, वो दिखाई देने लगे, कि आपके मुंह से ऐसे वाणी निकले कि दूसरा दिख करके भी ना उसको भी अच्छा लगे कि वाह, ये व्यक्ति तो देखो क्या इसके अंदर मधुरता है, क्या नम्रता है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम अप्रियम। यहाँ तो इतना तक भी कहा। कई लोग मैं तो खरी खरी सुनाता हूँ। अरे तेरी तो खरी खरी है, दूसरे को तो नहीं झेल रही है। इसके लिए भी मना किया गया। झूठ तो बोलना नहीं है, पर सत्य को भी हमको इतना करना है कि दूसरे को झेल जाए, ये जरूरी है, नहीं तो वो हिंसा है। फिर तो हमारी वाणी में वो चीज आ जाए, उसको बोलते हैं प्रवचन काल। उसके बाद आता है फिर व्यवहार काल। तुम्हारी वाणी में मधुरता आ गई, तुमने सारे कबाड़े को अपने अंदर से निकाल करके फेंका, फिर तुम जो है संत हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, निर्वाण का रास्ता तुम्हारा प्रशस्त हो गया। वहां पहुंचना है, वह पहुंचना जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए मानव जीवन हमको मिला है। बाकी दुनियादारी तो सब कुछ साधन है, पर हमने साधन को साध्य मान लिया है। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए यह तो रास्ता है, रास्ते को मंजिल मान गए तो मंजिल तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। रास्ते को रास्ता समझना तो फिर तुमको तुम्हारा मंजिल दिखाई देने लगेगा। और यही भाव जो है, मैंने कहा यह सच माने में व्यवहार काल है। तो इस तरह से हम जीवन के रहस्यों को जाने, जीवन के गहराइयों में उतरें, तो ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, ये सब चीजें हमको सिखाती है। तो इस तरह से अपने जीवन को आदर्श बनाते हुए, उदात्तमय बनाते हुए, हम व्यवहार में
कहीं पर भी कोई त्रुटि न हो, इस भाव से आगे बढ़ें। समय बहुत हो गया है, तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और आपके जीवन की विषमताएं दूर हो, प्रतिकूलताएं दूर हो, जीवन में प्रसन्नता हो, जीवन में सादगी और सरलता हो, जीवन में दूसरों को सुख देने के लिए थोड़ा सा भी कष्ट सहना पड़े। देखो, इस पंखों में बैठ करके, एसी में बैठ करके, विविध तरह के संसाधनों में बैठ करके हम दुनिया की पीड़ा को नहीं समझ सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, भूख कैसी होती है, यदि उसको जानना चाहते हो एक दिन भूखा रह करके देख लो। ठंड कैसी होती है जानना हो तो सर्दी के मौसम में एक दिन कम वस्त्रों में रह करके तो देख लो। यदि आप चाहते हो कि गर्मी कैसी होती हो, भरी दोपहरी में बिना एसी के, बिना पंखे के रह करके तो देख लो। इससे हम इन चीजों को जान सकते हैं। तो इन गहराई में उतर करके हम पूरे देश के लिए सोचें, हर प्राणी के लिए सोचें, मानवता के लिए सोचें, तो हम सच माने में हिंसा से बच पाएंगे। अहिंसा में हमारा जीवन बनेगा, और अहिंसा में जीवन बनेगा तो पर्यावरण की रक्षा तो हम स्वतः ही कर पाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा जीवन हिंसा में जीवन है, वही पर्यावरण का सत्यानाश किया हुआ है। तो मेरे अंदर का जो राक्षस है वो खत्म हो जाए, मेरे अंदर का दानव खत्म हो जाए, मेरे अंदर का देवत्व जागृत हो जाए, तो यह पर्यावरण स्वतः ही ठीक हो जाएगा। पर्यावरण नहीं, परिवार से लेकर के, घर से लेकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारा व्यवहार भी सुंदर होगा, यह घर भी सुंदर होगा, समाज भी सुंदर होगा, शहर भी सुंदर होगा, प्रांत भी सुंदर होगा, और देश भी सुंदर होगा, पूरा विश्व सुंदर हो जाएगा। फिर हम कह सकेंगे वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी दुनिया मेरा घर है, इसको अच्छा रखना वह मेरा दायित्व है। पहले घर अपने को संभालो तो दुनिया अपने आप संभल जाएगी, अपने को सुधारो तो हम पूरी दुनिया को सुधार सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको